अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जिस तरह अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने स्केलर प्रोडक्ट को डिफ़ाइन किया था और उसकी करैक्टरिस्टिक को स्टडी किया था, जिसमें से हमने 2 करैक्टरिस्टिक को स्टडी कर लिया था कल। उसमें सबसे पहली करैक्टरिस्टिक थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सेकेंडली था कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तब आपके पास डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी। आज हम इसकी थर्ड करैक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे और थर्ड करैक्टरिस्टिक में होगा कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे तब आपके पास डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 2 वेक्टर्स का। तो उसमें आपने ये याद रख लेना है कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जिस तरह ये आपके पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो जब आप इनकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ए बी कॉज ऑफ थीटा आएगा। और हमें पता है कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो पैरेलल पे जो एंगल बन रहा होता है वो होता है 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि जिसमें देखें कि ए वेक्टर की भी डायरेक्शन और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 0 डिग्री होगा जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो आप देखें कि आपने यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना है ए बी कॉज ऑफ 0, और हमें पता है कि जो कॉज 0 होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो आपके पास ए डॉट बी वेक्टर जब पैरेलल होंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा ए बी की मैग्नीट्यूड का। अगर हम इसी तरह यूनिट वेक्टर को स्टडी करना चाहें तो आपको पता है कि ये इस तरह से होते हैं कि ये आई यूनिट वेक्टर होता है, जे यूनिट वेक्टर, और ये आपके पास के यूनिट वेक्टर। तो हमने फाइंड आउट करना है कि ये कब आई और जे और के आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये आपस में तो पैरेलल हो ही नहीं सकते। उसकी रीज़न क्या है कि ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। और हमने अगर आपके पास पैरेलल फाइंड आउट करना है डॉट प्रोडक्ट का तो हमें 2 वेक्टर्स रिक्वायर होते हैं। तो यहाँ पर देखें तो जैसे एक ही वेक्टर है तो इसके लिए हम नेक्स्ट एक और डायग्राम इसी तरह से ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर ये आई यूनिट वेक्टर, ये जे यूनिट वेक्टर और ये आपके पास के यूनिट वेक्टर। तो इसमें देखें कि जो आई है ये वाला यूनिट वेक्टर है आई है, और यहाँ पर जो आई यूनिट वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर और ये वाला जो जे यूनिट वेक्टर है ये भी आपस में पैरेलल हैं, और के यहाँ पर भी क्या है, पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं ये आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर, ये अब वेक्टर है। जब आप वेक्टर फॉर्म ख़त्म करते हैं तो आपके पास मैग्नीट्यूड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर आ जाएगी आई की मैग्नीट्यूड, फिर आई की मैग्नीट्यूड, और साथ में आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि यूनिट वेक्टर्स जितने भी होते हैं उन सब की मैग्नीट्यूड 1 होती है। तो इसकी जगह पे भी 1, इसकी जगह पे 1, और कॉज ऑफ थीटा एज इट। अब हमें पता है कि जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एंगल उनके बिटवीन 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो रिज़ल्ट आएगा 1। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपके पास 2 वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उन जस्ट रिज़ल्ट में उनकी मैग्नीट्यूड आ जाती है। और अगर आपके पास 2 यूनिट वेक्टर्स होंगे और वो आपस में पैरेलल होंगे तो तब उनके मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होती है, 1 के। तो आई डॉट आई भी 1 के इक्वल होगा। इसी तरह सेम एज इट जे डॉट जे भी किसके इक्वल होगा, 1 के। और अगर आप के डॉट के फाइंड आउट करें तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब आपके पास यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका रिज़ल्ट 0 के इक्वल आता है, और जब आपके पास यूनिट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इन सब का जो रिज़ल्ट होता है, इन सब की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आती है। उसके बाद नेक्स्ट और जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि आपने अगर ये सपोज करें ए वेक्टर कंसीडर किया तो आपने जो इसका प्रोडक्ट लेना है उसके लिए जो सेकंड वेक्टर कंसीडर करेंगे वो भी आपके पास ए ही होगा। कि जो आप सेकंड वेक्टर कंसीडर करेंगे कि वो आपके पास क्या होगा, वो भी आपके पास ए ही होगा। कि जो आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट में क्या है कि ये ए वेक्टर आपने कंसीडर किया, तो अगर आपने इसी वेक्टर का प्रोडक्ट लेना है तो आपने सेकंड वेक्टर भी ए ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर देखें कि ये आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये ए की मैग्नीट्यूड और ये फिर ए की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। तो ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, और जब 2 वेक्टर पैरेलल होते हैं एंगल होता है 0, और कॉज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। तो जब आपके पास 2 वेक्टर्स होंगे और वो भी कौन से होंगे, सेम एज इट के सेल्फ प्रोडक्ट जब आप लेंगे एक ही वेक्टर का तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्केयर आएगा। तो आप देख सकते हैं जब आपने ए का ए के साथ प्रोडक्ट लिया है तो आपके पास ए का स्केयर आया, मतलब उसी वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया।